घर का मालिक लड़कियों को बेहोश करके करता है रेप। आज की हमारी यही मूवी है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी मूवी लाता रहता हूँ। तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट होते हमें जूलियट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो एक सर्जन रहती है हॉस्पिटल में इमरजेंसी। मगर अभी कुछ समय उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया, तो एक नया रूम अपार्टमेंट ढूंढ रही होती है। तो उसे एक नया अपार्टमेंट भी मिल जाता है। तो आके वो अपार्टमेंट को देखने आती है। वहाँ पर वो देखती है, उसे अपार्टमेंट बहुत बड़ा लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर उस अपार्टमेंट का ओनर आता है, जिसका नाम होता है मैक्स। तो वो बताता है इस रूम का, बताइए बहुत बड़ा रूम है, इसका तब किराया भी बहुत ज़्यादा होगा। तो बोलता है नहीं, क्योंकि यहाँ अंडरग्राउंड एक टनल है, यहाँ से ट्रेन से हमेशा वाइब्रेशन होता रहता है और गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए कम रेंट है। तो इससे जूलियट बहुत खुश हो जाती है और उससे बात, तो वो उस रूम अपार्टमेंट को खरीद लेती है। तो वो अपना सामान अपार्टमेंट में शिफ्ट कर रही होती है। तो मैक्स भी उसकी बहुत मदद करता है। तो वहाँ पर उसे लगता है मैक्स बहुत अच्छा इंसान है। तो उसे रात को हमेशा लगता था कोई उसे देख रहा है। उसे लगता है ये भ्रम है, क्योंकि अभी नए नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं, तो उसे भ्रम लग रहा था ये। तो ये अपने एक दोस्त से पूछिए, तुमने अभी अभी मूव ऑन करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है। तो वो बोलती है, तो उसके साथ एक अपने साथ पार्टी में लेके आती है वो। और वहाँ पर एक आर्ट भी एग्जीबिशन में भी रहती है। वहाँ पर हम मैक्स को भी देखते हैं, मैक्स भी वहाँ पर आया रहता है। तो वो दोनों बात करके जा रहे होते हैं एक साथ। तो अपने बारे में बताता है सब, कि वो अभी कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है। तो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड भी देखा होता है जूलियट को। तब जूलियट यहाँ पर घर पे आती है, तो मैक्स को किस करने की कोशिश करती है, पर मैक्स रुक जाता है, बोलता है ये सही बात नहीं है। यहाँ पर जूलियट भी समझ जाती है कि ये सही बात नहीं है। तो यहाँ पर वो न्यूड देख रहा होता है मैक्स जूलियट को, वो हर समय देखता ही रहता है। क्योंकि वो उसे घर में उसने अलग अलग तरह से बनाया रहता है, तो उसे ऐसा लगता है उसे कोई देख रहा है, और उसे पता नहीं रहता है कोई देख रहा है। तो यहाँ पर मैक्स एक दिन रात को उसे खाने लिए खाना बनाता है। यहाँ पर जूलियट को इन्वाइट करता है, कल रात के लिए उसे माफ़ी मांगता है। तो जूलियट उससे कुछ नहीं बोलती है। तो दोनों में पहले जैसे ही रहता है हमेशा। तो यहाँ पर जब जूलियट जाने लगती है, तो वो बताता है कि मैं तक शादी करनी है। बोले अभी तक तो कोई मिला भी नहीं है। यहाँ पर जैसे जूलियट जाने लगती है, तो मैक्स पर रुका रहता है। जैसे जब जूलियट जाती है, वो फिर वापस आ जाती है। तो यहाँ पर वहीं पर मैक्स रुका रहता है बाहर। तो यहाँ पर मैक्स, तब जूलियट मैक्स को किस करती है, और तब ये दोनों अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। मगर यहाँ पर मैक्स, यहाँ पर जूलियट रुक जाती है। वो बोलती है मुझे एक्स बॉयफ्रेंड के सिवा कोई इंटीमेट मैं नहीं होती हूँ। तो ये भी मैक्स समझ जाता है, तो वहाँ से वो उठ के चला आता है। तो ये अगले दिन मैक्स जूलियट का पीछा कर रहा होता है। तो वो वहाँ पर ही जाता है अपने, वो बोलता है मैंने बहुत पहले इसे देख लिया था। वो तब से उसका पीछा कर रहा है। हॉस्पिटल में जब उसे ग्रैंडफादर को एडमिट करने आया था, तो उसको पता लगता है कि वो एक अपार्टमेंट ढूंढ रही है। तो वो खुद ही कॉल करता है उसको अपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पर पूरा प्लान उसका ही रहता है। वो न्यूज़ देखता है, सब क्या करता है, पूरा नज़र जूलियट के ऊपर रखा रहता है, जूलियट क्या करती है। तो उसने अलग अलग तरह से रास्ते ही बनाए थे जूलियट के घर में जाने के लिए, अलग अलग जगह से खुलते भी थे। तो उसके ग्रैंडफादर भी वैसे ही इंसान थे। तो वो अपने बोलते वो उससे बहुत नफरत करते हैं, तो वो भी ऐसा ही गंदा इंसान है। तो बोलता है ये ऐसे नहीं करती है। तो यहाँ पर मैक्स बोला अभी तो ऐसे थे। यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर गुस्सा थे उसके ऊपर। यहाँ से वो उसके ग्रैंडफादर के तरफ चले आते हैं। अतः हम देखते हैं मैक्स और जूलियट फिर से एक बार वो अंदर जाते हैं। तो वो फिर से जाके अंदर जाके मिलता है। तो ऐसे वो सबको सामने करता है कि ये एक इत्तेफाक से वो मिल रहा है जूलियट से। यहाँ पर जूलियट बोलती है कल रात की मुझे माफ़ कर देना। मैक्स बोलता है कुछ नहीं, ऐसे चुप चलता है। तो यहाँ पर उसे कुछ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर वो आता है घर पे, देखता है जूलियट एक आई है फिर से। यहाँ पर जूलियट अपने लिए सब उसका देखती है कि वहाँ पर एक अलग से तरह से एक रास्ता निकलता है। यहाँ पर मैक्स बताता है ये सिर्फ एक वाइन रखने के लिए जगह है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है। तो अगली दिन बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड घर पे आने वाला है उसे मिलने के लिए, जैक। तो उसके लिए अलग अलग तरह से डिश तैयार कर रही है। तो इससे मैक्स को बहुत बुरा लगता है, उसे खुश नहीं रहता है। तो मैक्स बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ अभी, तो हमारे रिश्ते को कंटिन्यू रख सकते हैं, उसने आज तुम्हें धोखा दिया है। तो जूलियट बताती नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे जैक पसंद है। तो यहाँ पर मैक्स बिल्कुल खुश नहीं रहता है। तो यहाँ से वो चला आता है। यहाँ पर जूलियट तब मैक्स के पास फ़ोन, जैक के पास फ़ोन करती है।
मगर मैक्स उससे देख रहा होता है चुपके से। तो जैसे मैक्स चली जाती है जो जैक के पास, तो यहाँ पर जो जाके वो उसकी मोबाइल और अलग जो सामान थे सब ले लेते हैं। यहाँ पर मैक्स और जूलियट इंटीमेट होते हैं, मतलब जैक जाने के लिए तैयार हो जाता है, वो जल्दी में रहता है। यहाँ पर जूलियट अकेली रहती है और एक वही बियर पी लेती है, वाइन। वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है। तो वहाँ पर जैक उसे ड्रग्स देता है उस बियर में, और रात को आके उसके साथ टच कराता है। इसकी वजह से जूलियट की ठीक तरह से नींद भी पूरी नहीं होती है। तो वो हॉस्पिटल में आती है, अपने दोस्त से पूछती है क्या हो रहा है। तो वो उससे दोस्त बोलती है तो हमने एक रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा सकती हो। तो अपने पूरे घर में वो सीसीटीवी कैमरा लगवा देती है। उसका वो मैक्स को भी नहीं बताती कि उसने अपने रूम में सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। तो यहाँ पर जैक को फिर से बुलाती है घर पे अपने। तो यहाँ पर जैक भी उसके साथ आता है, रहता है, और मैक्स को बिल्कुल अच्छा लग नहीं रहा होता है। वो थोड़े से अच्छा नहीं फीलिंग कर रहा होता है। तो यहाँ पर जैक एक दिन रात को आता है तो उसके घर पे, यहाँ पर उसे पकड़ लेता है मैक्स और यहाँ पर मारने लगता है। तो यहाँ पर वो आता है, अंदर देखता है कि वो जूलियट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ जूलियट होती है। यहाँ पर तो उसे ड्रग्स देता है जैक। यहाँ पर जूलियट फिर से भी बेहोश हो जाती है। यहाँ पर तब मैक्स अपना काम करके वहाँ से निकल जाता है। तो लिन देखता है कि एक उसे ट्यूब मिलती है, वो आके चेंज करवाती है अपना ब्लड टेस्ट और रिविजन का। यहाँ पर जो देखती है उसे पता लगता है कि उसे बहुत दिन से कोई ड्रग्स दे रहा है। तो यहाँ पर जैक भी उसके घर पे आ रहा है, मगर यहाँ पर सेबिन उसे बोलती है नहीं रुक जाओ, वहाँ पर मत जाओ। तब तक वहाँ पर वो जैसे रूम को खोलता है उस पूरे घर को देखने लगता है। तो उसे वही सिगरेट वाला रास्ता मिलता है जहाँ से जैक मैक्स अंदर आता है, तो उसके पीछे मैक्स ही रहता है। और तो यहाँ पर सीन कट हो जाता है। तो यहाँ पर हम सेफिट को देखते हैं जो अपने घर पे आ गई है। और यहाँ पर वो देखती है पूरे अपने, वहाँ पर मैक्स आया रहता है और कैसे उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तो ये देख के वो डर जाती है, यहाँ पर रोने लगती है। मतलब यहाँ पर मैक्स आ जाता है, वैसे मैक्स सामने याद करती है कि ये नहीं है। तो पहले जैसे फिर से बोलती है अभी जैक आने वाला था, अभी तक आया नहीं है। बोलता है उसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम क्यों जा रही हो उसके पीछे। बोलता है नहीं तभी क्यों। तो जैक के पास फ़ोन करती है, मगर जाके मैक्स आके उससे हाथ से फ़ोन ले लेता है। वो बोलता है उसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम उसके साथ अभी भी क्यों बात करती हो। वो बोलते मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरे साथ रहो, मगर वो नहीं मानती। तो वहाँ पर उसे ड्रग्स दे देता है, और यहाँ पर गुस्से में आकर उसके चाकू मार देती है मैक्स के ऊपर। यहाँ पर एक बार बहुत सारे पिल्स खा लेती है कि वो ड्रग्स से इंजेक्ट ना हो। यहाँ पर मैक्स उसे पकड़ लेता है, यहाँ पर दोनों फाइट हो जाती है। वो एक मैक्स जूलियट हिम्मत की वजह से वो आती है, बाथरूम बंद कर हो जाती है। तो वहाँ पर वो एक आईने में देख रही होती है, तब वहाँ पर शीशे में वहाँ पर जैक मैक्स किया जाता है, उसे पकड़ लेता है। तो जैसे भागे तो बोलता है कि यहाँ तुम नहीं भाग सकती हो, यहाँ पर अभी तक कोई भी इतने लोग आए, कोई भी नहीं बच के नहीं गया है। यहाँ पर जाती है, देखती है वहाँ पर एक जैक की बॉडी रहती है, अभी जैक पूरी तरह से मर चुका है। यहाँ पर वो डर जाती है, और तब तक यहाँ पर मैक्स लिया जाता है, और यहाँ पर दोनों में बहुत फाइट होती है। यहाँ पर जूलियट मैक्स को पूरी तरह से मार देती है, यहाँ पर जैक मैक्स मर जाता है, और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ऐसी मूवी में लाता रहता है।